हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि के पावन पर्व पर कलश का विसर्जन करना महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान कई लोग पूछते हैं कि वे अपने घर में यह विसर्जन कैसे करें। विशेषकर जब कलश में ज्वार उगाते हैं तो ये दर्शाता है कि देवी माता प्रसन्न है। ज्वार को नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित करना चाहिए। कलश के ऊपर रखा नारियल माता का प्रसाद होता है, जिसे तोड़कर घर के सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि नारियल खराब निकलता है तो ये देवी मां के प्रसाद को स्वीकार करने का संकेत होता है। इसके साथ ही कलश के नीचे रखे चावल या अनाज के दानों को भी मछलियों को खिलाने के लिए जल में फेंका जा सकता है, जिससे देवी मां प्रसन्न होती है। विसर्जन का सही समय और विधि समझना भी आवश्यक है, जैसे हवन कब किया जाना चाहिए। 11 तारीख को नवमी तिथि के बाद हवन का महत्व होता है। हवन और विसर्जन की प्रक्रिया को ध्यान से करना चाहिए ताकि सभी धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से हो सके। अगले भाग में विसर्जन की प्रक्रिया के अंतिम चरणों और अन्य आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर घर के पास नदी या तालाब नहीं है तो आप चावल को किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। माता की चौकी, जहां देवी माता की मूर्ति या फोटो रखी थी, को पहले हल्का सा उठाकर घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चौकी को धोकर फिर पूजा स्थान पर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नवमी तिथि के दिन हवन का विशेष महत्व है, इसे किसी पंडित जी की मदद से करना बेहतर होता है। हवन की राख को घर के कोनों में डालने से घर में शांति और समृद्धि बढ़ती है। श्रृंगार का सामान जो देवी को चढ़ाया गया था, उसे स्थानीय मंदिर में दान देना सबसे अच्छा माना जाता है। विसर्जन सामान्यतः दशमी तिथि को किया जाता है, क्योंकि नौमी तिथि तक व्रत रखा जाता है। कुछ लोग अगर नियमित व्रत नहीं रखते तो वे नौमी को पारण कर सकते हैं। कलश में डाले सिक्के और हल्दी की गांठों को तिजोरी में रखना चाहिए। हल्दी और सुपारी को पीपल या वट वृक्ष के नीचे छोड़ना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सभी विधियों को ध्यान से करने से नवरात्रि का पर्व सार्थक होता है।